नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भूगोल टॉपिक के अंतर्गत भूकंप विषय की बात करेंगे। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये भी हमारा मेंस का सिलेबस कवर करती हैं। इवन जीएस पेपर 1 में ही इसका कवरेज है, तो जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे सिलेबस को अच्छे से अच्छा बना पाएँ। और ये प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़ प्राकृतिक आपदाएं, जल्दी आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। सबसे पहले भूकंप। सरल शब्दों में भूकंप है प्रकृति का हिलना, माफ़ कीजिए, पृथ्वी का हिलना। धरती भू है ना, और कंप जो कंपन है उस जब वो होता है और धरती हिलती है उसको कहते हैं भूकंप। ये एक प्राकृतिक घटना है। यह ऊर्जा की रिहाई के कारण होता है जो सभी दिशाओं में यात्रा करने वाली तरंगे उत्पन्न करती हैं, है ना। भूकंपीय तरंगे कहे जाने वाले कंपन उन भूकंपों से उत्पन्न होते हैं जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करते हैं और भूकंप मापी नामक उपकरणों पर दर्ज किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है हाइपोसेंटर कहलाता है, और पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर का स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ना। और ये एक आसान भाषा में परिचय है, ठीक है। अब इसके प्रकार हैं, काफ़ी सारे प्रकार हैं। आमतौर पर जो है अलग अलग प्रकारों की ही बात की जाती है। तो ऊर्जा, सबसे पहला है दोष क्षेत्र। ऊर्जा का जो उत्सर्जन है भ्रंश के साथ इसमें होता है। भ्रंश जो है भूपर पट्टी की चट्टानों में एक तीव्र दरार है। भ्रंश के किनारे स्थित चट्टानें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। जब ऊपर की चट्टानें उन पर दबाव डालती हैं तो घर्षण उन्हें आपस में बांध देता है। हालांकि किसी समय अलग होने की उनकी प्रवृत्ति घर्षण पर काबू पा लेती है, मगर अगर नहीं पाएगी ऐसी घटना हो जाएगी कि क्या बताएं। नतीजतन जो है ब्लॉक विकृत हो जाते हैं और अंततः वे अचानक एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाते हैं। इससे ऊर्जा के उत्सर्जन के रूप में भूकंप आता है तथा ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में फैलती हैं, है ना। ये होता है दो क्षेत्र। यही मतलब मेनली देखा जाता है। मगर और जो है वो है हमारा टेक्टोनिक भूकंप, है ना। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या है? सबसे आम होता है। हालांकि पृथ्वी सतह से काफ़ी ठोस जगह की तरह दिखती है, मतलब ऐसे लगता है कि काफ़ी ठोस जगह की तरह है पृथ्वी, लेकिन वास्तव में सतह के ठीक नीचे बेहद सक्रिय होता है ना। पृथ्वी 4 मूल परतों, आमतौर पर 3 होती हैं। एक ठोस परत, एक गर्म लगभग ठोस मेंटल और एक जो है बाहरी कोर होता है। ऐसे अलग अलग जो है परतों में डिवाइडेड होती है पृथ्वी, आपको पता होगा, है ना। एनसीईआरटी अगर रीड की होगी आपने ज्योग्राफी तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी 6 to 12th में। और यहाँ पे जो है बहुत ही आम होता है टेक्टोनिक भूकंप, और ये बिल्कुल नीचे सक्रिय होता है पृथ्वी के, है ना। तो पता नहीं चलता है मगर खतरनाक बहुत ज़्यादा होता है। अब है अगला ज्वालामुखीय भूकंप। टेक्टोनिक भूकंप के एक विशेष वर्ग को भी कभी कभी ज्वालामुखीय भूकंप के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि ये सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों तक सीमित है ना। मैग्मा, पिघली हुई चट्टान के अंतःक्षेपण या निष्कासन के कारण, उसको जब वो निकलता है ना, उसके कारण ठोस चट्टान में तनाव परिवर्तन से उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है ना। ये मत समझिएगा कि ज्वालामुखी फटता है वो भूकंप है, इसका कहीं ना कहीं कारण वही, मगर ये जो लिखा हुआ है वो। इन भूकंपों के कारण ज़मीन धंस सकती है और ज़मीन में बड़ी दरारें पैदा हो सकती हैं। ये भूकंप तब आ सकते हैं जब चट्टानें उन स्थानों को भरने के लिए आगे जा रही हों जहां मैग्मा अब मौजूद नहीं है। साथ ही ज्वालामुखी टेक्टोनिक भूकंप यह संकेत नहीं देते कि ज्वालामुखी फटेगा, लेकिन ये किसी भी समय हो सकता है ना। ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कुछ बताया नहीं जा सकता, अब रैंडम होता है ना। एक होता है मानव प्रेरित भूकंप। ये क्या है? मानव प्रेरित भूकंप गहन खनन गतिविधि वाले क्षेत्रों में कभी कभी भूमिगत खदानों की छतें गिर जाती हैं, जिससे मामूली झटके आते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्राकृतिक आपदा आमतौर पर प्राकृतिक बोली जाती है ना, मगर आपदा में ये भी शामिल है कि मानव प्रेरित भूकंप भी होते हैं। इन्हें पतन भूकंप भी कहा जाता है।
रासायनिक या परमाणु उपकरणों के विस्फोट के कारण भी ज़मीन हिल सकती है। ऐसे झटकों को विस्फोट भूकंप कहा जाता है। बड़े जलाशयों के क्षेत्रों में आने वाले भूकंप को जलाशय प्रेरित भूकंप कहा जाता है। तो ये चीज़ हमको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। एक मानव प्रेरित भूकंप भी होता है। और एनवायरनमेंट की भी बात की जाए, क्लाइमेट चेंज की, उसमें भी ये कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है। ये कुछ प्रकार थे। अब सिंपली लास्टली हम ये जान लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति है वर्तमान में। तो भारत में भूकंप की स्थिति तकनीकी रूप से सक्रिय युवा वलित पर्वतों, हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत अत्यधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। भूकंपीयता, अतीत में आए भूकंपों और क्षेत्र की विवर्तनिक संरचना से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों, अलग अलग जोन है 2, 3, 4 और 5 में विभाजित किया गया है। इनके माध्यम से क्या होता है, सीधे तौर पर अलग अलग क्षेत्र डिवाइडेड हैं, जिनके माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी को इकट्ठा करना, फोर्स को भेजना, बाकी सारे काम आसान हो जाते हैं। चूँकि एक बात सुन लीजिए, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आमतौर पर निगलेक्ट किया जाता है, मगर हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जैसा हमने बताया, जीएस पेपर 1 में ही इसको शामिल किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है। इसीलिए आप लोगों को इतना ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा और अच्छे से जो है करना है। बाकी सब तो हम देख ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। कोई फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।